बैठो मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू बिखरे, तुम भी क्या है इतना सुंदर लग रहा है। व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैदान में बैठे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से आए थे ये भूल गए। आपको याद है कुछ? जिला बाकी का विषय है कि आप अपने इच्छा सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर जो है, उनके भैया बहन हमारे बीच में आए थे। आप वहाँ के पूर्ण छात्र भी हैं, मतलब आपने अपनी शिक्षा जो ग्रहण की है वो सरस्वती शिशु मंदिर इच्छा से ग्रहण की है। अभी बता रहे थे वहाँ के प्रधानाचार्य जी का नाम भी बता रहे थे, जो तत्कालीन समय में रहे हो। और आज जो हमें मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान SK श्रीवास्तव जी, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायालय के द्वारा आपकी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है और आप हम सबके मध्य में हैं। हमें अपना प्रबोधन देंगे। उससे पहले कुमारी मीना शर्मा जी जो पंतनगर से हैं, मैं उनका परिचय भी यहाँ पर कराऊंगा। विषय है आज मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता। क्या है? मानव तस्करी के खिलाफ। पहले तस्करी में समझा देता हूँ, फिर भाई साहब अपना विषय समझाएंगे क्या है तस्करी। तस्करी का माने किसी चीज को चोर कर और फिर उसका दुरुपयोग करना। मानव तस्करी क्या है? मनुष्य को चोर कर ले जाना। और संक्षेप में रखेंगे और हमारे भैया बहनों का मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान धन्यवाद। हमारे आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री तुलसी प्रसाद भट्ट जी, जो स्वयं एक अध्यापक और प्रधानाचार्य होते हुए हर क्षेत्र की नॉलेज रखते हैं। मैं पिछली बार भी आया था, उनका बहुत सहयोग मिला है और हम लोग बिना बताए भी आ जाते हैं तब भी पूर्ण सहयोग देते हैं। और विद्यालय के प्रबंधक महोदय भी आज हमें मिल गए, बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचा हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बच्चों, जोर से पहले हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमने उस दिन कौन सा नारा लगाया था? भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, मेरे छोटे बच्चों, हमने उस दिन आपको पोक्सो और उसके बारे में ज्ञान दिया था। आप लोगों से मैंने एक और चीज कही थी, याद है आपको?
कि आप क्या करा करो, रोज अखबार पढ़ा करो, न्यूज देखा करो, तब खुल गए लगता होते। तो बेटा अखबार से आपको ज्ञान पड़ता है। आज लाल कुआं वाले भैया बहन उस दिन हमने पोक्सो और नशे के बारे में आपको बताया था। आज कोई बच्चा बताएगा आज कौन सा दिवस है? इस हफ्ते, जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल साहब ने, मानव तस्कर, मानव माने क्या होता है? इंसान। आप बच्चे हो, आप तब 18 साल के हो जाओगे तो आप पूर्ण मानव हो जाओगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नाबालिग होते हैं, माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं। जब सब लोग बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे, अभी गुरुजी ने बताया कि जो चोरी करके, आपको सरल भाषा में बता रहे हैं, आपको यहाँ कहा कि चॉकलेट देंगे, चॉकलेट देंगे, आप लालच में चले गए बाहर। ना आपने टीचर्स को बताया, ना प्रिंसिपल साहब को बताया, आप चॉकलेट की लालच में बाहर चले गए। और आपको बाहर एक व्यक्ति ने कहा मैं चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, अपनी कार में बैठाया और आपको ले जाकर कहीं गायब कर दिया, बेच दिया, या आपका कोई भी शरीर का अंग निकाल लिया, उसे मार के फेंक दिया। तो ये सारी बातें मानव तस्कर के अंदर आती है। इसलिए आपको जानकारी देना जरूरी है कि आप जब घर से आते हैं, विद्यालय आते हैं, बीच में बहुत से चौराहे, रास्ते पड़ते हैं, तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति से टॉफी की लालच, आइसक्रीम की लालच, पैसों की लालच में उसके साथ कहीं नहीं जाना है। उसको बोलना है कि मेरे माता पिता हैं घर में, मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे चॉकलेट ले लूंगा, आइसक्रीम ले लूंगा। पहला फुसला के धीरे धीरे ये लोग बसों पे, ट्रेनों पे, जहाँ रेलवे स्टेशन होते हैं वहां ज्यादातर लोग छोटे छोटे बच्चों को तस्करी करके ले आते हैं, उन्हें बम्बई ले जाते हैं, उन्हें लखनऊ ले जाते हैं, उन्हें दिल्ली ले जाते हैं। वहां क्या करते हैं पता आपको? वहां पर किसी बच्चे का हाथ तोड़ देते हैं, किसी की आंख तोड़ देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं। बड़े बड़े शहरों में उनसे फिर भीख मंगवाते हैं। अब लोग तरस खा के हिंदुस्तान में सब पैसे देते हैं, तो इस तरह तस्करी इनके द्वारा भी की जाती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि नशे के बाद, पोक्सो के बाद हमें ध्यान रखना है कि हम मानव तस्करी, इंसान की तस्करी, इंसान को पहला फुसला के कहीं बेच दे, आपको पता ही नहीं, तो इसे कहते हैं मानव तस्करी। तो इस पे आप लोग जागरूक होंगे, आप देश का भविष्य हैं, ताकि कोई आपका फायदा न उठा पाए, आपके माँ बाप को चोट ना पहुंचा पाए। आप खो जाओगे तो बताओ किसके माँ बाप को दुख नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो बच्चे खो जाते हैं, जो चले जाते हैं, तो जिंदगी भर उनके माँ बाप को पछताना पड़ता है। इसलिए आप लोग पक्की गाड़ मान लो कि हमें किसी की लालच में नहीं आना है, दिखावे में नहीं आना है। हमें अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ कोई भी चीज मिले उसे खाओ, और कोई दूसरा दे तो उसे कभी ग्रहण मत करो। आपको ज्यादा इस बारे में इसलिए बताना है कि आप भूल जाएंगे। शॉर्ट में इतना ही बताना है कि किसी की लालच में आप किसी गाड़ी में मत बैठो, किसी के साथ बाहर मत जाओ। इससे मानव तस्करी को रोक लगी। जब आप जागरूक होंगे, समझदार होंगे, तो मानव तस्करी करने वाले फेल हो जाएंगे, तो इसमें प्रतिबंध लगेगा। अच्छा, ये जो पर्चे आपको दिए जा रहे हैं ना, ये किसके हैं आपको बता देता हूँ। तो रविवार के दिन 2 तारीख है, 2 अगस्त को, परसों, उस दिन यहाँ एक कैंप लग रहा है गांधी हाल में, जहाँ किसान मेला लगता है। ये आपको भी पढ़ना है, आपके पेरेंट्स को भी पढ़ाना है। किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का कोई विकलांग है,
अपने मम्मी पापा से पूछना, कोई कागज नहीं है तो अपनी अर्जी लिखा के उसके बाद इस बात को पहुंचे, सारे जिले के अधिकारी बैठे होंगे, तुरंत बनेगा। दिवस मनाया जा रहा है, सबने आपको जानकारी दे दी है। अभी हमारे पास समय नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है जो हम आज लाए हैं आपके सामने, ये आपके हाथ में पंपलेट आए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर भेजना है, स्वयं भी आना है अपने मम्मी पापा को लेके, ठीक है। वहाँ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नैनीताल से आ रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम आपके शहर में हो रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे, जिनका जो भी है सर ने बता दिया है। और मैं आपको यही कहूंगी, चाइल्ड लाइन का नंबर आपको बताई दिया है, किसी का नंबर कितना है? 1098। कितना है? 1098। ये क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन। क्या नंबर है? अभी भी इंदौर से काफी केस आ रहे हैं, 9 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, क्राइम बहुत हो रहा है। लेकिन बच्चों, आपको सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट करना है? आपको कॉल करनी है नंबर पे। अगर कभी आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है तो आपको क्या करना है? विरोध करना है, ठीक है। अभी समय भी नहीं है, बैल लग चुकी है और अब हम दोबारा कभी आएंगे तो आपको अच्छे से जानकारी देंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ भी आएंगे, टीम के साथ आएंगे। और हमारी टीम में जो हम लोग आए हैं विधिक सेवा प्राधिकरण से, दोबारा फिर आएंगे हम। फिलहाल तो आपका सबसे ज्यादा फोकस किसमें होगा? बहुउद्देशीय शिविर पे, ठीक है। क्या करेंगे हम? सभी लोगों को लेके आएंगे ना, किसी का आधार कार्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ले आए अपने का मैडम वहाँ बन रहा है। ऐसे नहीं, जब तक आप अपना क्या कहते हैं वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, आप कहाँ जन्मे, मान लो आपको जन्म प्रमाण बनवाना है तो हम जिस हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं उसका हमारे पे एक कार्ड बनता है, हमें वो कार्ड लाना है। ऐसे नहीं उठ क्या जाना, पूरे पेपर के साथ आना है। बात समझ में आ गई होगी। हमें अपने हाथ पकड़ते उनका जो पीछे जाते हैं, हम शिशु मंदिर के बच्चे इसे शीश नवाते हैं। तो गाइस देखा हमने आज किस तरीके से सरस्वती शिशु मंदिर में तरीके करा। और मेरा चैनल आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के आप सभी को जय हिंद, जय भारत।